सोचिए कि आप किसी इंसान की मदद करते हैं, उसका काम करते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब वही इंसान ऊपर पहुंच जाता है, जब वो सफल हो जाता है, तो सबसे पहले आपको ही भूल जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद आपसे ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, ज्यादा मेहनती भी नहीं है, फिर भी कमरे में उसकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या दुनिया में सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान जीतता है, या फिर एक ऐसी इनविजुअल गेम भी चलती है जिसके रूल्स हमें स्कूल में कभी सिखाए ही नहीं गए हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉ ऑफ पावर इसी इनविजिबल गेम को समझने की कोशिश करती है। लेकिन आज मैं आपको इस किताब की 48 लॉज रटाने के लिए नहीं ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि पावरफुल कैसे बने। असली सवाल यह है लोगों के बीच पावर काम कैसे करता है। और उससे भी बड़ा सवाल, जब कोई आपके खिलाफ ऐसे गेम को खेले तो आप उसे पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली सीख है दोस्तों इस किताब की कि कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि आपकी अपनी जल्दबाजी होती है। मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं, आप महीनों मेहनत करके कोई आइडिया तैयार किए हैं, मीटिंग में आइडिया सामने आपने रखा, लेकिन आपका सीनियर उस आइडिया को ज्यादा पसंद नहीं करता। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप प्रूव करने लगे कि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप हर बात में उसे करेक्ट करें, हर मीटिंग में अपनी नॉलेज दिखाएं, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगे कि आप उसकी पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरे रास्ते की बात करें तो क्या हो सकता है कि आप अपने इंटेलिजेंस को हाइड नहीं करते, लेकिन उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला थ्रेटेंड महसूस ना करे, उसको कोई खतरा ना लगे। ग्रीन की पहली लॉ इसी फिलॉसफी की तरफ इशारा करती है, जिसका शॉर्ट में मतलब है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी भर किसी से छोटे बने रहें। इसका मतलब यह है कि हर जगह अपनी ब्रिलियंस दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी एबिलिटी से रिएक्ट नहीं करता, वो इस बात से भी रिएक्ट करता है कि आपकी एबिलिटी उसे अपने बारे में कैसा महसूस करा रही है। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, आप कोई बहुत करीबी दोस्त है, आप उसे अपनी हर बात बताते हैं, अपने प्लान्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपने वीकनेस, क्योंकि आपको लगता है ये तो आदमी अपना आदमी है। लेकिन जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ता है, आपको समझ आता है कि हर क्लोज पर्सन हर सिचुएशन में आपके लिए सही पर्सन नहीं हो सकता है। और यही हमें एक अनकंफर्टेबल लेसन देता है। ट्रस्ट और बाउंड्रीज दोनों जरूरी है। हर किसी पे शक करना इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन हर किसी को अपने अंदर की पूरी दुनिया दिखा देना भी विजडम नहीं है। किसी इंसान को ट्रस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे अपनी हर वीकनेस बता दें, क्योंकि इंफॉर्मेशन में पावर होता है। और यही कारण है कि किताब बार बार आपको लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की तरफ ले जाती है। अब आते हैं दोस्तों तीसरी बात पे, इसमें बताया गया है कम बोलने के बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंट देखने के लिए ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में कई बार उल्टा होता है। एक मीटिंग में 10 लोग बोल रहे हैं, एक व्यक्ति हर बात पे अपनी ओपिनियन दे रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुन रहा है। वो क्वेश्चंस पूछता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, और जब आखिर में बोलता है तो उसकी बात सबको ज्यादा वेट कैरी करती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस क्रिएट स्पेस। जब आप हर खाली जगह को अपनी आवाज से भर देते हैं तो सामने वाला आपको समझने लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हैं तो सामने वाला खुद बोलना शुरू कर देता है। और जब लोग ज्यादा बोलते हैं तो वो अपने बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। इसलिए हर साइलेंस को ऑकवर्ड समझना बंद कीजिए। कभी कभी साइलेंस वीकनेस नहीं होता, बल्कि सेल्फ कंट्रोल होता है। अब एक और बेहद पावरफुल लेसन, लोग हमेशा आपके वर्ड्स को याद नहीं रखते हैं, वे अक्सर ये याद रखते हैं कि आप उन्हें कैसा फील कराया। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि आप अपने किसी एम्प्लॉय को 10 बार बता सकते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर पब्लिक में आपने उसकी इंसल्ट कर दी
तो शायद आपके वो हजारों कॉम्प्लीमेंट तो नहीं याद रखेगा, लेकिन आपने जो उसका पब्लिक में इंसल्ट किया है वो याद रखेगा। तो आप किसी रिलेशनशिप में 1000 बार कह सकते हैं आई केयर अबाउट यू, लेकिन अगर सामने वाला बार बार इग्नोर्ड फील करता है तो वर्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है। यानी ह्यूमन रिलेशनशिप में परसेप्शन बहुत पावरफुल है, और इसी वजह से पावर सिर्फ पोजीशन नहीं है, पावर है आपकी प्रेजेंस का दूसरे लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग है, इस किताब पढ़कर अगर आप हर रिलेशनशिप को मैनिपुलेशन समझने लगे और हर दोस्त में दुश्मन देखने लगे, हर कन्वर्जेशन को पावर गेम समझने लगे, तो आप पावरफुल नहीं बनेंगे, आप पैरानॉइड बन जाएंगे, बहुत ज्यादा शंका करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और पावरफुल होना और पैरानॉइड होना दोनों बिल्कुल अलग अलग है। द 48 लॉज ऑफ पावर की सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि कोई व्यक्ति इसके प्रिंसिपल को ह्यूमन बिहेवियर समझने के बजाय ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रोल करने का मैनुअल समझ ले। खुद रॉबर्ट ग्रीन ने भी बात अपने सबसे अग्रेसिव फॉर्मुलेशन में से कुछ को लिटरल इंस्ट्रक्शन की तरह न लेने की बात कही है। इसलिए इस किताब को पढ़ने का बेहतर तरीका यही है कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करूं नहीं, बल्कि लोग मुझे कब मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैं कब अननेसेसरी अप्रूवल मांग रहा हूं, मैं कब अपनी ईगो के कारण गलत डिसीजन ले रहा हूं, मैं कब जरूरत से ज्यादा बोल रहा हूं, और मैं कब अपनी एबिलिटी दिखाने के चक्कर में किसी पावरफुल व्यक्ति को अननेसेसरीली थ्रेटन कर रहा हूं। तो अब आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक का कि पावर का मतलब हमेशा दूसरे से ऊपर, पावर का मतलब हमेशा दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना नहीं होता है। कई बार सबसे बड़ा पावर होता है अपने इमोशन पे कंट्रोल। कोई भी प्रोवोक करे आपको तो आप रिएक्ट ना करे, कोई आपकी इंसल्ट करे और आप उसी लेवल पे नीचे ना उतरे, कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे और आप उसे प्रूव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी न वेस्ट करे। तो 48 लॉ ऑफ पावर का दोस्तों यही मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको उसमें 48 लॉज बताए गए हैं पावरफुल सिस्टम को समझने के लिए, पावरफुल अपनी लाइफ को बनाने के लिए। तो उस बुक का दोस्तों एक मैंने ब्रीफली एक डेमो देने का प्रयास किया है, लेकिन असली इंटरेस्ट दोस्तों आपको वो बुक पढ़ के ही आएगा। एक बहुत ही जबरदस्त बुक है दोस्तों, और कोई भी व्यक्ति जो बुक रीडिंग का हैबिट रखता है, दैट पर्सन मस्ट बी रीड दैट बुक। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड बुक इन द वर्ल्ड। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।